श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ आपकी अपनी पीहू अग्रवाल और आप देख रहे हैं एनडीजे म्यूजिक। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस कलाकार जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उनकी बहुत ही खूबसूरत टीम जिनके साथ उन्होंने इतना ज़्यादा नाम कमाया है। तो आइए बात करते हैं हरीराम तूफान उर्फ शेख चिली जी से और शीला तूफान उर्फ जमीला भाभी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जमीला भाभी जो शेख चिली जी की टीम की एक बहुत ही प्रिय कलाकार हैं, एक बहुत ही कीमती हीरा भी हैं। सो नमस्कार मैम। नमस्कार। और हम अपने दर्शकों को भी नमस्कार करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया और आप हमें इतना कीमती समय देने आए और अपने बारे में बहुत कुछ बताने आए, क्योंकि हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं जिसकी पूरी लिस्ट मेरे पास तैयार है जो मैं चाहती हूँ कि उन्हें इसके जवाब मिल जाए। तो हम शुरू कर सकते हैं जी। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगी, मैं आपके पास भी आगे बढ़ूंगी पर सबसे पहले मैं मैम के बारे में जानना चाहूँगी। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो कि हमारे दर्शकों का सबसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि आपने इस इंडस्ट्री में कदम कब रखा, इस बारे में कुछ ज़रूर बताएं हमें। मैं 2014 में आई थी। okay. और मुझे सबसे पहला ब्रेक मेरे गुरुजी हरीराम तूफान उर्फ शेख चिली जी ने दिया था। बहुत बढ़िया। पहले मैंने कहीं काम नहीं किया था। तो अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरा ये है कि जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको किस कदर मिला या नहीं मिला, इस बारे में ज़रूर बताएं हमें। नहीं पीओ जी, मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत ही मिला। और फैमिली के साथ साथ मेरे जो पड़ोसी थे और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है सबका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। बहुत ही अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन फील्ड क्या है, आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन या अपनी पढ़ाई खत्म करी, इसके बारे में हमें बताया आप। मैंने पढ़ाई 12th पास की है। अच्छा। और लेकिन उस जमाने में 12th पास भी बहुत मायने रखती थी। जी जी जी। क्या मैं जान सकती हूँ आपने कौन से स्कूल से अपनी 12th पास की थी? जी मेरा गांव वैसे तो बवाना है। बवाना, नाइस, दैट्स नाइस। तो वहीं से मैंने अपनी एजुकेशन पूरी किया। ओके, बहुत बढ़िया। तो हम आगे अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, क्योंकि ये बताया जाता है कि स्ट्रगल के बिना किसी इंसान को कुछ मिलता नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है सालों की मेहनत और मुशक्क़त के बाद आज ये इस मुकाम पे इन्होंने हासिल किया है कि ये जब जहाँ भी निकलती है एक भीड़ उनके सामने इकट्ठा हो जाती है, एक फैंस की भीड़ कतार एक अलग ही लग जाती है उनके ऑटोग्राफ के लिए। तो उस ज़माने में जब आपने स्ट्रगल किया उस बारे में कुछ बताएं, वो स्ट्रगल के दिन कैसे रहे आपके, कैसे एक एक चीज़ों को आपने सहकर आगे बढ़ा, उस बारे में कुछ बताएं। स्ट्रगल के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि ये मुझे तो गॉड गिफ्ट है। अच्छा। और मेरे गॉड फादर हरीराम जी तूफान जी हैं। तो मुझे स्ट्रगल तो खैर ज़्यादा नहीं करना पड़ा। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनका बहुत सपोर्ट रहा मुझे। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप तो दर्शकों आपको ये जवाब मिल गया होगा कि स्ट्रगल के बिना हमें कभी कुछ नहीं मिल सकता। तो जो अपनी ज़िंदगी में अपनी हार मान रहे हैं ना, इनको इंस्पिरेशन बनाएं, क्योंकि आप इनके फ़ैन हैं, इनकी एक एक बात बहुत मायने रखती है। तो इनको इंस्पिरेशन बनाएं और आगे बढ़े ज़िंदगी में और एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करें। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि सिर्फ एक्टिंग के अलावा और भी कुछ प्रोफेशन है, और भी कुछ हॉबीज़ हैं आपकी, हॉबीज़ के बारे में आप हमें बताएं, क्या क्या करना अच्छा लगता है आपको? मुझे सिंगिंग करना अच्छा लगता है। अच्छा। और ट्रेवलिंग करना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। और मुझे घर में खाना बनाना अच्छा लगता है, जो हर एक माँ की खासियत है। और आपको पता है ये बहुत ही अच्छी माँ है और एक बहुत ही अच्छी सिंगर है। आप ये समझिए ये बहुत बड़े बड़े शोज करती है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल। मैं जानना चाहूंगी सक्सेस, कामयाबी जिसके लिए हर एक इंसान तरसता है, हर एक इंसान का सपना होता है कि मैं सक्सेसफुल बनूं। तो सक्सेस से, कामयाबी से आपका क्या मतलब है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा पीहू जी। मेरी नज़र में कामयाबी वो है कि इंसान जी चाहे कितनी भी ऊंचाई पे चला जाए जी, लेकिन उसे अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, अपने परिवार से जुड़े रहना चाहिए। कितनी अच्छी बात कह रही हैं। और मैं अपनी बोलती हूँ कि मेरी कामयाबी और मेरी जो सक्सेस है वो मेरे परिवार की ही देन है और मैं परिवार से ही जुड़ी हुई हूँ। बहुत बढ़िया।
तो ध्यान दीजिए, परिवार के साथ जो खुशी मिलती है उसे कहते हैं सक्सेस। और हाँ, अपनी ज़मीन कभी ना भूले, कितने भी आगे बढ़ जाए, पर ये मत भूलिए कि आपने कहाँ से शुरू किया था। आपके पुराने दिनों को कभी मत भूलेगा, और ये सबसे बड़ी सीख हमारी शेख चिल्ली जी की टीम देती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आजकल दुनिया देख रही है, दुनिया बदल रही है, बहुत एडवांस हो रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, राइट? तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे, बिकॉज आपने ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा किया, आपको इस फील्ड का तजुर्बा है, ज़िंदगी का तजुर्बा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी, इस दुनिया को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने दर्शकों को जो आपको फॉलो करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या देना चाहेंगी? वो कौन सा मैसेज होगा? मैं तो अपने जो मेरे फैन हैं जी और या जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जी मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे देश में बहुत ही आजकल जी बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। जी। बेटियों के गर्भ में ही मरवाने की बहुत वारदातें हो रही हैं और रेप हो रहे हैं। तो मैं अपने देशवासियों से ये ही संदेश देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को कमज़ोर मत समझें, उन्हें जितना हो सके उन्हें शिक्षित करें और उन्हें आगे बढ़ाएं और उनका साथ दें। जो भी उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है उसे आप लिख के सामने लाएं। जी, बहुत ही गहरी और बहुत ही खूबसूरत बात कही है, बहुत ही इंस्पिरेशन वाली बात कही है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को ज़रूर नोट करें, और इस बात पे मैं आपके लिए ताली बजाना चाहूँगी। हैट्स ऑफ है आपके लिए। एंड आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बातें कह रही हैं हमारी शीला जी। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तो जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस था, क्या आप पहले से एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आपने ये जो धन दौलत शोहरत इस इंडस्ट्री में आने के बाद कमाया? नहीं, परिवार की जो फाइनेंशियल मेरी स्थिति है वो तो खैर मैं मजबूत हूँ पहले से ही। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस फील्ड में आके मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्योंकि मेरे गुरुजी हरिराम तूफान जी हैं जी। तो अच्छे हम प्रोग्राम करते हैं जी। तो मुझे अच्छा फाइनेंस देते हैं। सुन लीजिए, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। बहुत पावरफुल है ये, पैसों से भी और शोहरत से भी। मैम का एक्चुअली बहुत कीमती समय है, तो मैम का मैं ज़्यादा समय ना लेना चाहूँगी, पर मैम जाते जाते सिर्फ 1 मिनट के लिए हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी कोई भी गीत या एक छोटी सी कोई लाइन आप प्लीज़ उनके लिए गाएं, उनको बहुत अच्छा लगे, उनको पता चले कि आप कितनी टैलेंटेड हैं। मेरे गुरुजी हरिराम तूफान की लिखी हुई एक रागनी है, तो उसकी मैं 2 लाइनें बेशक मैम। सुन दिल की दो बात बताए, सुन दिल की दो बात बताए, रांझा है पीर मेरा, रांझा है पीर मेरा, कानू है भाई, सुन दिल की दो बात बताई। प्लीज एक क्लैपिंग तो बनती है, दर्शकों आप भी बजाएं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा इनसे मिलके, और आपके सारे सवाल खत्म हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच मैम।